नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो क्लास में आपने हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुद्ध वर्तनी के विषय में जाना। अधिकांशतः परीक्षा में वर्तनी से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या तो हम इसे कह सकते हैं एक वाक्य के लिए एक शब्द के विषय में जानेंगे। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हिंदी की टॉपिक है हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी के प्रश्न पत्र में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछ लिए ही जाते हैं। इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द हमारा होता है जितेंद्री। जितेंद्री कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द हमारा है युधिष्ठिर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द हमारा है यायावर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले को कुलीन कहा जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। और कहीं बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द हमारा पृष्ठपेषण। इसको हम पृष्ठपेषण बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। शिव की उपासना करने वाला शैव कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द हमारा क्या कहा जाएगा? वाचाल। उसको हम वाचाल बोलते हैं। मांस रहित भोजन को निरामिष बोलते हैं। जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य बोलते हैं। जो मनुष्य से दूर हो अमानुषिक। मनुष्य से नहीं, जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक बोला जाता है। जो कम खर्च करने वाला हो, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी। अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी बोला जाता है। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है। इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, यानी इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसके लिए एक शब्द हमारा कहा जाता है प्रागैतिहासिक। चलिए 17वें नंबर देखते हैं हम। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख को हम आधिदैविक, यहाँ पर गलती हो गई है, आधिदैविक नहीं होगा, यहाँ आधिदैहिक होगा, यहाँ ही होगा दैहिक। अपना मतलब निकालने वाला क्या कहलाता है? यह स्वार्थी कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। उपकार को न मानने वाला यानी कि जो किए हुए उपकार को न मानता हो या न मानने वाला हो उसके लिए एक शब्द हमारा है कृतघ्न। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला उसे मर्मज्ञ कहा जाता है। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित बोला जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज बोला जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। यानी जन्म पहले वो अग्रज बड़ा हो गया, अनुज हमारा छोटा हो गया। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। 2 बार जन्म लेने वाले को
द्विज कहा जाता है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, उसके लिए एक शब्द हमारा है प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। तो आपने आज की क्लास में हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में जाना। अधिकांशतः परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। आपको आज की वीडियो क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल हमने बना दिया, टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहां पर जो भी PDF स्टडी मटेरियल जो भी होगा आपको वहां उपलब्ध करवाया जाएगा। जो प्रश्न इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में करवाए जा रहे हैं, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको निश्चित ही पढ़ना है।